एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि उनके सर बोलते हैं, अगर तुम ऐसे ही वेपन चूज़ करना रिफ्यूज़ करते रहे वेपन चूज़ करने के लिए तो तुम अपने रिस्क पे खुद खुद ही फेल हो जाओगे बोल के। तभी मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट ये पास को चेंज कर दिया बोल के। तभी वो बोलता है कि अगर ये फेल होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को, और हमें जो फोर्स मिलता था ड्रैगन किंग को फेस करता है उसमें भी थोड़ा चेंजेस आ सकते बोल के। तभी जो ब्लैक होता है वो बोलता है मैं समझ सकता हूँ बोल के। मेरे ऑनर को नीचे रखने के बजाय मैं ही एक्सेप्ट करूँगा कि मैं फेल हो गया बोल के। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ब्लैकी के मुंह पे पंच मारता है और बोलता है तुम चुपचाप रहो बोल के। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है प्रोफेसर क्या आप इसके लिए एक एक्सप्रेशन नहीं बना सकते इस बार। तो वो बोलता है कि सर बोलता है कि मैं एक एक्सप्रेशन नहीं बना सकता सिर्फ एक ब्लैक के लिए ये बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा बोल के। तब फिर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है लेकिन फिर तुमने प्रीवियस लाइफ में कैसे किया एक्सेप्शन बना दिया था इसके लिए। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो इसको सिर्फ एक कोई भी वेपन चूज़ करना है बोल के, ठीक है नहीं। तभी जो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आप कोई यूजफुल चीज़ होंगी क्या। वो आज भाई देखता है तो उसे दिख जाता है और वो वहाँ पे देखता है कोई हैंड गार्ड को। तो और वो उसे फेंक के देता है और बोलता है कि इसे यूज़ कर बोल के। वो बोलता है रूल वॉरियर्स जो वॉरियर होता है स्लेव फैमिली का वो वेपन यूज़ नहीं करता बोल के। वो बोलता है कि ये वेपन है बोल के। यू टेल इट्स वो बोलता है कि ये वेपन नहीं बोल के, ये तो एक डिफेंस के लिए सिस्टम है बोल के। इसकी तरफ देख के ऐसा लगता है। तभी जो ब्लैक होता है वो बोलता है कि जो वॉरियर होता है स्लेव फैमिली का वो डिफेंस नहीं यूज़ करता बोल के। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि सिर्फ चुपचाप रहो और प्रिटेंड करो कि एक गिफ्ट है एक अपने दोस्त की तरफ से और इसे रख लो बोल के। तभी ब्लैक ही बोलता है फ्रेंड, और फिर जो टीचर बोलती है कि ये एक वेपन कैसे हो बोल के, ये तो एक रिस्ट गार्ड है बोल के, हाथों को बचाने के लिए रिस्ट गार्ड है बोल के। तभी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं ये एक वेपन ही है बोल के। ये तो एक वेपन है जो हाँ देखो कैसा कि जेंटल ने डिज़ाइन किया है बोल के इन दिनों में। फिर वो बोलते हैं हमारा ब्लैक ही वो काट के कर देख रहा होता है, फ्रेंड बोल रहा होता है और सबको अजीब लग रहा होता है। तभी सर बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ बोल के कि किस तरीके का। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि सब यहाँ पे सब चीज़ें फाइन है बोल के। अभी ये जब जैसा कि इसने एक वेपन चूज़ कर लिया बोल के। तभी जो बाकी के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि ये अब क्या चल रहा है यहाँ पे प्रोफेसर है क्लास ए और बी के दोनों के। तो फिर जो एक प्रोफेसर होता है बोलता है कि चलो ठीक है बोल के चलो यहाँ पे जो इसने चूज़ कर लिया है एक वेपन तो इससे कैसा अपन ये कह देंगे कि ये एक यूनिक डिज़ाइन वेपन है बोल के जेनेटिक के द्वारा। अभी नेक्स्ट में देखा जाता है कि मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है मैं खुश हूँ बोल के कि इसके पास कुछ सेंस है बोल के। तभी नेक्स्ट में वो सोचता है कि लेकिन इससे ज़्यादा भी मुझे लेकिन इस बार मुझे मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल से इस टाइम मैनेज कर पाया बोल के, लेकिन मुझे अगली बार से ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे एक्शन के कारण कुछ भी चेंजेस ना हो बोल के फीचर्स में। तभी हमें एक्शन में दिखाया जाता है वो बोलते हैं कोई तो भी टीचर होते हैं या फिर सर होते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये तो पहला दिन है क्लास का बोल के, अरे ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल गया बोल के अभी तक। तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो तीनों जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं चलो जहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि वो मोस्टली फोकस कर रहे थे थ्योरी पे बोल के। और वो बोलते हैं कि जो फर्स्ट वीक था आरटीएम में ये तो टाइम सिर्फ स्टूडेंट को न्यू स्टूडेंट को एडजस्ट करने के लिए लगा, बट वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर थे जिनसे बहुत सारे स्टूडेंट ने नई नई एबिलिटी सीखी बोल के। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है वो मन में सोचता है अब मैंने यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा अटेंशन कर लिया है बोल के। फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है तो मुझे लगता है जितनी भी बची हुई लाइफ है तो वो सब मुझे स्पायरिंग क्लास के लिए देनी चाहिए बोल के। फिर नेक्स्ट टाइम में देखा जाता है कोई बोलता है कि तुम एक फूल हो बोल के, नहीं हो क्या बोल के। तभी जो हमारा लकी होता है वो बोलता है कि मैं नहीं हूँ बोल के, मैं तो एक वॉरियर हूँ बोल के, स्टैंड फैमिली का ब्लैक स्टैंडर्ड्स बोल के। और फिर नेक्स्ट टाइम में देखा जाता है जो आंटी होती है वो बोलती है हाँ एग्जैक्टली तुम एक फूल हो बोल के। फिर नेक्स्ट टाइम में मेरा कैरेक्टर बोलता है कि ये तो नेचुरल है बल्कि ग्रुपिंग उनके साथ ग्रुप बनाना वो सेम है बल्कि पिछले लाइफ के जैसा। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है एक बोलता है कि जैसा कि तुम मजिशियन हो तो तुम्हें मार्शल आर्ट की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बोल के कि इस पे क्या ऑनर रहता है बोल के।
तुम्हें किसी का भी डिसऑनर्स नहीं करना चाहिए बोल के, अपने यानी कभी भी लाइफ में किसी का डिसऑनर नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट में एंती बोलती है तो फिर ये तो सच है ना कि तुम में कोई दिमाग नहीं, बल्कि तो फिर वहीं पे कुछ लोग होते हैं और वो बोलते हैं ये आप देखो यहाँ पे तो अटेंशन सीकर आया बल्कि। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बंदे आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम दोनों रिनार्ड से। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो हमारा मैन कैरेक्टर फिर भी अपने नोट्स पे ही ध्यान दे रहा होता है। फिर अचानक वो ऊपर दिखता है और बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो बोल के। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे अलावा मैं किससे बात कर सकता हूँ बोल के, तुम और तुम्हारे पीछे जो बड़ा सा एक डुक्कर खड़ा है बोल के। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बंदा ब्लैक ही बोलता है कि मैं तो पिक नहीं हूँ बोल के, मैं तो एक वॉरियर हूँ बोल के। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जो हमारी एंटी थी वो बोलती है हट जाओ हमारे रास्ते से, तुम बेवकूफ़, तुम ये क्या कर रहे हो बोल के, तुम क्या चाहते हो कि हम तुमसे फाइट करें बोल के, क्या तुम अपने जीवन से रिटायर्ड हो गए, यानी तुम अपने जीवन से थक गए हो बोल के। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो मन में सोचता है क्या तुम वही नहीं थे जो कि ब्लैकी को पहले फूल बोल रहा था बोल के। तभी वो जो बंदे होता है वो बोलता है हेंथी हारपुलिया, मैंने तुम्हारी स्पीच जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय की थी बोल के, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं हूँ बोल के, मैं हूँ विलियम पार्ट क्लास बी से। तभी जो हेंथी थी वो बोलती है चूतिया मैंने तुझसे पूछा क्या। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बोलती है वंता बोलता है कि मैं तो तुम्हें अपने ग्रुप में इंक्लूड करना चाहता था, जैसा कि तुम टॉप स्टूडेंट्स में थी न्यू कमर्स में से, और लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा अभी मुझे समझ गया कि तुम इन सब के साथ तो क्यों घूम रही हो बोल के, हारपुलिया तुम यहाँ से हट जा बोल के, मुझे सिर्फ इन दोनों के साथ ही थोड़ा सा काम है बोल के। और फिर नेक्स्ट में हमें बोलता है वो जो होती है कि तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है क्या बोल के, ऐसा फालतूगिरी तुम हटो बोल के। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हट जा बोल के थोड़ा सा। तभी जो यानी हिंदी होती है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरा नाम भी लिया है तुम। और तीता बोली रही होती है कि मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें क्या बिजनेस है, तुम्हारा क्या काम है बोल के। तो जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मेरा काम तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बोल के, तुम एक अटेंशन पाने वाले पगले इंसान हो बोल के, तो जो कि बहुत ज़्यादा सीन बनाना जानता है बोल के, तो मैं तुम्हारी टीम टोन सही करने आया हूँ बोल के यहाँ पे। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है क्या, तभी जो उसके सामने बंदा होता है वो बोलता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो तुम ये फालतू के एक्शन करना बंद कर दो बोल के, जिससे कि तुम टीचर्स के आंखों में नज़र में आ सको बोल के। तभी जो बंदा होता है बोल के वो बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मल्टीपल वेपन लेके ट्रेनिंग ग्राउंड पे बहुत कुछ कर सकते हो बोल के, और वो जो पिग है वो बस ये पगला ये सोचता है कि इसे कोई वेपन की गरज नहीं है बोल के। अगर तुम दोनों यहाँ पे आ गए हो बोल के अकेडमी में, तो ये माइंडसेट से आओ कि तुम ये सब जो फालतू चीज़ें है ये बाहर छोड़ के आओ बोल के। तभी जो मन में सोचता अपना मेन कैरेक्टर, मैं जैसे कि मैंने पहले किया था, मैं खड़ा हो गया था इसके खिलाफ, और मुझे पक्के से याद है कि जैसा कि मुझे याद है कि मैं इनके पिछले लाइफ में भी स्टैंड आउट किया था बोल के इन बगले लोगों के खिलाफ बोल के। तभी वो बोलता है कि मुझे पक्के से याद है उन्होंने मुझे कहा था कि भूल गया था कि और बोला था कि क्या तुम्हें लगता है कि जो एक बिना माँ बाप का बिना टैलेंटलेस और वर्थलेस जो पर्सन होता है वो क्या कुछ कर सकता है बोल के। ये तो बहुत ही ज़्यादा पगली बनती हुई थी बोल के। मैं इसे नहीं जानता, लेकिन ये कैसे एडमिट हुआ ये भी मुझे नहीं पता बोल के, यहाँ पे कैसे आगे बोल के। तभी वो बंदा बोलता है क्या किसी ने तुम्हें लेटर लिख के दिया था जिससे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिला बोल के, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो है ही नहीं, तो तुम किसके मदद से आए बोल के। ये सुनते ही मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता है पिछली लाइफ में, और वो उसके हेड पे मार देता है। तो वो बोलता है कि मैंने इससे मार दिया था बोल के। तभी और मैं सोचता है कि लेकिन मुझे अभी जो एक्शन थोड़ा सा मैच्योर बन के लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो बोलता है अच्छा तो ऐसा है, वो बोलता है बट लेकिन मैं तो फिर भी जीत सकता हूँ बोल के तुमसे, अगर तुम 500 वेपन भी लेके आ दो बोल के इसके खिलाफ। तभी वो बोलता है
कि क्या फालतू बातें कर रहे हो। तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है, जब मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मैं किसी भी बिना वेपन के निशस्त्र होकर तुमसे बात कर रहा हूँ बोल के, अगर मेरी जगह पे हिंदी होती है तो अभी तक तुम खत्म हो चुके रहते बोल के। तभी जो बंदा होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है तुम कमीने, और वो आगे बढ़ जाता है उसे मारने के लिए। तभी वो बोलता है कि तुम एक ऐसे लड़की हो जिसे सिर्फ अटेंशन चाहिए रहता है बाकी सबसे, और वो उसे मारने की ट्राई करता है, लेकिन मेन कैरेक्टर उसके अटैक से बच जाता है बड़े आसानी से, और वो आगे जाके गिर जाता है। और फिर हेंती उसके ऊपर हंसती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती का जैसा फील होता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हाँ वो अपना हथियार निकाल लेता है और हिंदी बोलती है कि यहाँ पे वेपन यूज़ करना बहुत ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे वेपन नहीं यूज़ किया जा सकता, ये तो हमारे एकेडमी के नियमों के खिलाफ है। तभी वो बोलता है चुप रहो बोल के, और अपना वेपन से अटैक कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे खड़ा होता है और वो बोलता है ये कमीना पगला, और वो बोलता है चलो अच्छा है कि मैंने बहुत सारा कि अच्छा है कि इसने अटैक किया, मैं कुछ अपने बॉडी से के टेस्ट कर सकता हूँ बोल के। और वो बोलता है कि अभी मैं वो मूव यूज़ कर सकता हूँ बोल के, जो कि मैंने ब्लैक से सीखा था मेरे पिछली लाइफ में। तभी वो एक मूव यूज़ करता है और वो बोलता है सैंड स्टाइल बेयर हैंडिंग पार्क प्रेइंग। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक से बच जाता है, और फिर जो उसका अटैक के कारण जो तलवार होती है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरती है, और हमारा जो दूसरा बंदा होता है वो चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उछलते कूदते हुए आता है और उसके सर पे बहुत जोर से मारता है, और वो बोलता है कि इसे एक लेसन के तौर पे लेना बोल के। और फिर ब्लैक ही छुप जाता है और वो बोलता है कि ये तो मेरी फैमिली का अटैक है बोल के। और वो बोलता है कि क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे बोल के। और फिर नेक्स्ट में देखा जाता है कि वहाँ पे टीचर आती है और बोलती है कि ये ज़मीन पे गिरा हुआ क्यों है बोल के यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो टीचर होती है बोलती है कि ये तुम लोगों फिर से तुम दूर हो जाओ बोल के अभी। तभी वो जो उनमें से उनकी टीम में से एक मोटा बंदा होता है, वो बोलता है कि ये बंदे ने इसे अपने हाथ से मारा है बोल के। और फिर जो हिंदी होती है वो बोलती है कि ये तो एक झूठ है बोल के, यही थे जिन्होंने हमसे फाइट स्टार्ट की थी बोल के। और हमने तो और इन्होंने पहले वेपन भी निकाला बोल के बाहर, और रूट तो सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा था बचने के लिए। तभी जो ब्लैक होता है वो बोलता है हाँ ये करेक्ट है बोल के, रूट ने तो कोई वेपन भी यूज़ नहीं किया बोल के। तभी जो अपनी टीचर होती है वो बोलती है कि इसने इससे हरा दिया, अब सिर्फ अपने हाथों से, तेरा कोई वेपन यूज़ किया ऐसी सिचुएशन में, और क्या कोई फ्रेशर मैन ऐसा भी कर सकता है बल्कि, और इससे कोई भी इंजरी नहीं हुई बोल के। तभी जो अपनी टीचर होती है वो बोलती है ये जो किड है ये जो गिर चुका है इसे अपने क्लिनिक में लेके जाओ बोल के। और वो बोलती है रूड तुम मेरे ऑफिस में आ जाना बोल के। अब जैसे ही क्लास होती है तभी जो वो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम वेट करो बोल के मेरा। वो फिर टीचर बोलती है तो पहले क्लिनिक में तो लेके जाओ इसको। तभी जो हिंदी होती है वो बोलती है कि ये क्या गलत बात चल रही है बोल के। वो सब चीज़ें तो इन्होंने की थी बोल के, और उन्होंने स्वॉर्ड भी निकाले थे और अटैक भी की थी, और तुमने उसे उन्होंने ऑफ कर दिया, फिर भी तुम फंस रहे बोल के। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है पेरी। तभी जो हिंदी होती है बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि ये पेरिंग क्या चीज़ रहती बोल के, लेकिन मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि तुमने कैसे किया बिना कोई अपने हाथों से सिर्फ, क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो बोल के। फिर नेक्स्ट में बोलते हैं कि जो अडल्ट होते हैं मेरे फैमिली में वही सिर्फ ऐसा कर सकते हो, मुझे भी अभी तक नहीं आता बोल के। रूड क्या तुम मेरे कोई चांस है कि तुम मेरे सिगरेट ब्रदर हो बोल के। तभी जो रूड होता है वो बोलता है मैं नहीं बता सकता इसे कि इसने मुझे सिखाया था ये अपनी पिछले लाइफ में। फिर वो बोलता है ये क्या बकवास बातें कर रहे हो बोल के, नहीं मैं नहीं हूँ बोल के। और फिर वो बोलता है ये था कि मुझे ये सब पहले से आता है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि ये है कि मैं एक जीनियस बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट सीन में वो बोलते हैं हाँ जैसा कि मैंने देखा था तुम बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वर्कआउट कर रहे थे बोल के, जैसे कि तुम मेरे वर्कआउट मास्टर बोल के। तभी हिंदी बोलती है क्या ऐसा भी कुछ है बोल के, बताओ तुम मुझे सच बताओ बोल के कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो बोल के। तभी नेक्स्ट में हमारा मेन कैरेक्टर रूट बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के, जैसा तुम सोच रहे हो बोल के। तभी जो हमारा ब्लैक होता है वो बोलता है अगर ये कुछ हमसे छुपा भी रहा है तो ऐसा अच्छा नहीं है बोल के।
हाँ कि अपने फ्रेंड्स के बीच में ऐसे कुछ चीज़ छुपाना बोल के, हिंदी तुम्हारे पास भी कोई 2-3 सिगरेट होंगे बोल के, जो कि तुम हमसे छुपा रही हो बोल के। तभी हिंदी बोलती है हाँ ये तो सच है बोल के, लेकिन जो फ्रेंड कि किसने कहा था कि हम सब फ्रेंड्स हैं बोल के, और हमें तो सिर्फ यहाँ पे 2 ही दिन हुए बोल के कि हम यहाँ पे आके मीट हुए बोल के। तभी ब्लैक ही शर्माता है और बोलता है अच्छा तो मैंने सही सोचा था बोल के कि हम फ्रेंड हो चुके हैं बोल के, प्लीज़ मेरी परवाह करना हिंदी बोल के, ऐसा बोलता है वो। और फिर हिंदी बोलती है कैसे तुम सच में एक फूल हो बोल के, क्या पागल हो बोल के तुम। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है वो बंदे बोलते हैं कि तुम्हें थे जिसने मुझे फ्रेंड कहा था फूल। तभी और जो हिंदी होती है बोलती है कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है बोल के। तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है उनके फ्लैशबैक का सीन, वो वैसे ही बातों पे कुछ ना कुछ झगड़ रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक होता है वो बोलता है क्या हम क्लास के लिए लेट हो गए रूट। तभी जो रूट होता है ब्लैक ही बोलता है तुम क्या कर रहे हो बोल के, चलो बोल के। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अभी तक कोई मारा नहीं है, एक भी पर्सन नहीं मरा है बोल के, लेकिन आगे भी कोई भी नहीं मरेगा इस बार बोल के। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।